हेलो दोस्तों, चेस द गोल करियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड भर्ती परीक्षा की जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है उस एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि कहीं ना कहीं मैं आपको कट ऑफ कम बता करके खुश कर दूं या फिर आपको कट ऑफ बहुत ज्यादा बता करके दुखी कर दूं। जो वास्तव में इस भर्ती परीक्षा की कट ऑफ हो सकती है, हम इस वीडियो के माध्यम से उसी कट ऑफ को आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वीडियो देख भी सकते हैं। यदि आप वीडियो को स्किप करना चाहते हैं तो आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। जब भी एग्जाम होता है उस एग्जाम के तुरंत बाद यानी कि जस्ट उसके अगले दिन ही कभी भी कट ऑफ बताना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि जो कट ऑफ होती है केवल एक दिन के गैप से ही आप उस एक्चुअल कट ऑफ तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उसके लिए सफिशिएंट डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए जो भी कट ऑफ के वीडियोस होते हैं उनको लाने में हमको कहीं ना कहीं देरी हो जाती है, क्योंकि सारे के सारे डेटा कलेक्ट करने पड़ते हैं। उसके बाद में ही हम एक संभावित कट ऑफ बताने की स्थिति में होते हैं। और दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें कलेक्ट करने में बहुत मेहनत लगती है। आप वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन आप उसको सब्सक्राइब नहीं करते। इसलिए दोस्तों, जब भी इस प्रकार के वीडियो देखें तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम लोगों को प्रोत्साहन मिले। और जब हम लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा तो हम और भी ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, कट ऑफ की तरफ चलने से पहले कुछ हम एग्जाम के पैटर्न को देखने की बात करें। कुछ हम एग्जाम का पैटर्न हम देखेंगे कि इस एग्जाम का पैटर्न कैसा था। टोटल 335 इसके अंदर पोस्ट थी। जो नंबर ऑफ क्वेश्चन थे वो 100 थे और वो 100 नंबर के ही थे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि इस पेपर के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अगर हम अटेंडेंस को लेकर के बात करें तो इस एग्जाम के जो सेंटर थे वो 3 जगह पर बनाए गए थे, जयपुर, उदयपुर और बीकानेर। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट की बात करें कि कितने लोगों ने, कितने स्टूडेंट्स ने इसके आवेदन किए थे, तो उनकी संख्या थी 6811 और जिसमें से 5010 कैंडिडेट जो थे वो आपकी इस भर्ती परीक्षा में क्या हुए थे, शामिल हुए थे। यानी कि पर सीट के ऊपर कितने कैंडिडेट का कंपटीशन है, एक सीट के ऊपर 15 जो कैंडिडेट हैं उनका कंपटीशन है। और टोटल अगर अटेंडेंस देखी जाए तो 73.55% क्या रही इस एग्जाम के अंदर, अटेंडेंस रही। यानी कि अटेंडेंस आप बहुत कम भी नहीं कह सकते, लेकिन एक अच्छा रेशियो आप कह सकते हो कि अटेंडेंस का एक अच्छा रेशियो इस एग्जाम के अंदर स्टूडेंट्स के रूप में शामिल हुआ। तो दोस्तों, कट ऑफ की तरफ चलने से पहले कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं कट ऑफ को डिसाइड करने का काम करते हैं। तो उन फैक्टर्स को जानना बेहद जरूरी होता है। बिना उन फैक्टर्स के जाने हम कभी भी कट ऑफ तक पहुंच ही नहीं सकते। तो सबसे पहले यदि हम फैक्टर की बात करें तो वो है निगेटिव मार्किंग। भाई, इस एग्जाम के अंदर निगेटिव मार्किंग नहीं थी, और जब किसी एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होती तो चाहे उसका पेपर कितना भी इजी क्यों ना रहा हो या फिर कितना भी टफ क्यों ना रहा हो, उस केस में जो भी कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है। यदि हम सेकंड चीज की बात करें तो वो है पेपर का लेवल। जो सेकंड फैक्टर है जो आपके पेपर की कट ऑफ को डिसाइड करता है वो होता है आपका पेपर का लेवल, कि पेपर का लेवल कैसा है, इजी है कि मॉडरेट है कि टफ है। वैसे अधीनस्थ बोर्ड ने इस साल में जितने भी एग्जाम्स लिए हैं उनके अंदर पेपर का लेवल चाहे कैसा भी रहा हो, चाहे इजी रहा हो, चाहे मॉडरेट रहा हो, चाहे टफ रहा हो, कट ऑफ आपको हमेशा हाई ही देखने को मिली है। पेपर का लेवल इजी होगा तो भी कट ऑफ हाई है, हार्ड होगा तो भी कट ऑफ हाई है। ऐसा आपका जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में हुआ। 2 पारियों में पेपर लगा। पेपर फर्स्ट जो था वो लेंदी था और पेपर सेकंड जो था वो काफी ज्यादा टफ था। और जो बोर्ड ने जो कट ऑफ बताई वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तुलना में काफी ज्यादा थी। यानी कि पेपर का लेवल का कोई रोल ही नहीं रह गया कट ऑफ के अंदर। ऐसे ही आपका सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में हुआ। सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के अंदर भी जो बोर्ड द्वारा जारी की गई कट ऑफ थी वो संभावित कट ऑफ की तुलना में काफी ज्यादा थी। और सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का पेपर भी लेंदी था, उतना खैर टफ नहीं था लेकिन पेपर उसका लेंदी था। तो दोस्तों, इस भर्ती परीक्षा की यदि हम बात करें तो इस भर्ती परीक्षा के अंदर आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं थी। और निगेटिव मार्किंग नहीं थी तो आप ये
आइडिया लगा सकते हो कि कट ऑफ जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा जाएगी। और दूसरी चीज है पेपर का लेवल, कि पेपर का लेवल किस स्तर का था। तो पेपर के लेवल की यदि हम बात करें तो उसमें हिंदी, मैथमेटिक्स, इसके अलावा आपके रीजनिंग, इसके अलावा आपके इंग्लिश, इसके अलावा आपके जीके, इसके अलावा कंप्यूटर, ये सारी की सारी चीजें इसमें पूछी गई थी। और पूरा का पूरा पेपर का एनालिसिस भी हमने करवा रखा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखिए। और की जो है वो भी लगभग सभी लोगों ने अब तक मिला ली होगी। तो पेपर के लेवल की बात करें तो जो जीके पूछा गया था, यदि उस जीके के 4 से 5 क्वेश्चन को यदि हम हटा दें तो उसके अलावा जो ओवरऑल पेपर का लेवल बनेगा वो इजी बनेगा। लेकिन वो जो जीके के 4 से 5 क्वेश्चन है ना, वो कहीं ना कहीं आपके पेपर के लेवल को इजी से तो थोड़ा अप और मॉडरेट से थोड़ा डाउन की कैटेगरी में डाल देते हैं। यानी कि जो आपका पेपर है वो पेपर इजी और मॉडरेट के बीच में कहीं ना कहीं झूल रहा है। बहुत इजी भी नहीं कह सकते और इसको मॉडरेट लेवल का भी नहीं कह सकते। यानी कि पेपर का लेवल जो है, उस पेपर के लेवल की मैं बात करूं तो मैं चलो मॉडरेट मान लेता हूं कि पेपर का लेवल मॉडरेट है। वैसे आप इसको इजी बोलो तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन मैंने इसको मॉडरेट मान लिया। और पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप ये सोच सकते हो कि पेपर की जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज्यादा जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब कट ऑफ को लेकर के बात करते हैं। और ये जो कट ऑफ है ये एक संभावित कट ऑफ है, ये एक अनुमानित कट ऑफ है, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। हो सकता है कट ऑफ इससे ज्यादा चली जाए, हो सकता है कट ऑफ इससे कम भी आ जाए। वैसे कम आने के चांसेस अब तो समझ लो अधीनस्थ बोर्ड के कम ही बन रहे हैं कि कम कट ऑफ आएगी। कट ऑफ तो हो सकता है आपको कहीं ना कहीं ज्यादा ही देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अब कट ऑफ को लेकर के बात करते हैं। और दोस्तों ये जो कट ऑफ है ये 2 गुना कैंडिडेट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो सबसे पहले यदि हम नॉन टीएसपी एरिया की बात करें, नॉन टीएसपी एरिया के अंदर जनरल कैटेगरी में जिन भी कैंडिडेट की 85 से 87 क्वेश्चन सही हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें या फिर पहले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जिनके 81 से 83 क्वेश्चन सही हैं वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी में 83 टू 85 क्वेश्चन, एमबीसी कैटेगरी 79 से 81, एससी कैटेगरी की यदि बात करें तो एससी कैटेगरी की 2 गुना की जो कट ऑफ है वो है 75 से 77 क्वेश्चन। इसके अलावा एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी के अंदर 73 से आपके 76 क्वेश्चन। इस हिसाब से तो जो आपकी कट ऑफ है वो नॉन टीएसपी एरिया की है। यदि हम टीएसपी एरिया की कट ऑफ की बात करें तो टीएसपी एरिया के अंदर जनरल कैटेगरी में 81 से 83 क्वेश्चन, एससी कैटेगरी में 73 से 75 क्वेश्चन और एसटी कैटेगरी की बात करें तो आपके 69 से 71 क्वेश्चन। इस हिसाब से यदि आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और वैसे जो कट ऑफ आएगी वो तो देखो दोस्तों जब रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के हिसाब से ही कट ऑफ होगी। ये तो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। वैसे हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि कहीं ना कहीं उस एक्चुअल कट ऑफ तक पहुंचा जाए। और यदि इसके रिजल्ट को लेकर के बात करें कि इसका रिजल्ट है वो कब तक डिक्लेयर किया जा सकता है, तो आप ये मान करके चलो कम से कम 2 महीनों का वक्त तो बोर्ड को इस रिजल्ट को जारी करने में लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक और शानदार वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।